वेलकम टू द एग्जाम स्टडी बोर्ड। आपके अपने चैनल एग्जाम स्टडी बोर्ड में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। स्वागत है आप सभी का। हमने परसेंटेज की 2 वीडियो पहले देख चुके हैं। आज हम परसेंटेज के ऊपर पार्ट 3 देखेंगे और सीखेंगे कि कैसे बेहतर तरीके से परसेंटेज को आसानी से समझा जा सकता है और कम टाइम लेके हर क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। मैं जो भी क्वेश्चंस कराता हूं वो सभी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि एग्जाम में आए हुए हैं या उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आने की उम्मीद है। अगर हमारे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के और ग्रुप के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे हम अपकमिंग वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हो सके और हमारा वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू। हमें कभी अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है, क्योंकि हमारा लक्ष्य हमेशा करीब है। अगर हमने आज जो प्रयास कर लिया तो उससे कम प्रयास हमें कल करना पड़ेगा। जो प्रयास हमने कल कर लिया उससे कम प्रयास हमें उसके अगले दिन करना पड़ेगा। मतलब जितना हम प्रयास करते जाएंगे हमारा लक्ष्य हमारे करीब आता जाएगा। अगर हमने ये मान के छोड़ दिया कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा तो हमारा लक्ष्य हमारे करीब आते आते हमसे रह जाएगा। हमें हमेशा पॉजिटिव माइंड रखना है, हमें हमेशा पॉजिटिव एक्टिविटी करनी है और यह सोचना है कि जिस चीज के लिए हम प्रयासरत हैं वो लक्ष्य हमारे बहुत करीब है। शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन 1 देखेंगे, समझेंगे कि कैसे बेहतर तरीके से करते हैं। क्वेश्चन है, यदि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, बी की आय ज्यादा है 40%, तो ए की आय से है तो हमें ए की माननी पड़ेगी। मैंने बोला था अगर हमें कुछ नहीं दिया तो हमें 100 मान के चलना होता है। सपोज ए की जो आय है 100 है और बी की आय जो है 40% ज्यादा है, तो जब हम 100 में 40 जोड़ेंगे, क्योंकि हमने 100 लिया है, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि हम 100 को मान लेते हैं। अगर ज्यादा बोले, जैसे 10 ज्यादा बोले या 40 ज्यादा बोल रहे हैं तो 100 में जोड़ देते हैं, और कम बोले तो 100 में से उतना ही घटा देते हैं। तो यहाँ पर हमने जब ए को 100 मान लिया है तो बी को बोल रहा है कि बी की आय 40% ज्यादा है, तो बी में जब 40 इस 100 ए में 100 ए की वैल्यू 100 है, 100 में जब हम 40 जोड़ देंगे तो बी की वैल्यू 140 आ जाएगी। ठीक है, ये 2 वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इतना क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, अब इतना सॉल्व करना है। बी की आय ए की आय से कितनी प्रतिशत कम है। बी की आय, क्वेश्चन यहां पे गलत है क्या, ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। अच्छा, ए की आय, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, तो बी की हमने 100 मान ली क्योंकि ए की ज्यादा है, तो ए की ज्यादा है 40%, तो 140 हो गया। अब क्वेश्चन में दिया है कि बी की आय ए की आय से कितनी कम है, तो बी की आय कितनी कम है, दोनों में कितने का अंतर है, 40 का। तो मैंने क्या बताया था, जो कम या ज्यादा वैल्यू होती है जितनी उसको ऊपर रखते हैं, यहां पे 100 रखते हैं हमेशा, और जिससे कंपेयर होता है बी की आय ए की आय से, तो बी की कंपेयर किससे हो रहा है, ए से, तो ए की वैल्यू हम हमेशा नीचे रखेंगे। जिससे कंपेयर होता है उसकी वैल्यू को हमेशा नीचे रखते हैं। तो 0 से 0 का जो टर्म है वो कैंसिल हो गया। कितना आया यहां पर, 400 और 14। जब 400 से 14 को डिवाइड करा लेंगे तो कितना आंसर आएगा, 14 3 बार जाएगा ये। ठीक है, 1 आ गया, 0 आ गया। फिर पॉइंट यहां पर हम इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे। ठीक है, जो भी हमारा आंसर आएगा, ऑप्शन में डेसिमल में बहुत कम देता है, एग्जाम में हमेशा फ्रैक्शन में होती है, तो फ्रैक्शन में हम क्या रखेंगे, 14 हमारा नीचे है, कितने टाइम्स गया, 3 टाइम्स, और ऊपर ये। ठीक है, 14 3 39 और 10, ये हमारा कुछ समथिंग आएगा। एक बार फिर से देखते हैं, इसमें कहीं गड़बड़ हो रही है डिवीजन में हमारी। 14 से डिवाइड, यहां से हमसे कहीं एरर हो रहा है। यहां पे क्या करेंगे, हम यहां पे लिखेंगे 14 2 जा 28, 10 से 8 सब्ट्रैक्ट हुआ, कितना आया 2, यहाँ पे 1 जा 1, 3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 2 1, 12 आ गया, यहाँ पर 0। फिर 12 का 14 की कितने टाइम्स करेंगे हम, 6 टाइम करके देखिए, 6 4 जा 24, 2 6 1 6 और 6 और 2 8। फिर हम करके देखेंगे 8 टाइम्स,
8 4 जा 32, 8 1 जा 8, 8 9 10 11, 112 जाएगा कितनी बार? 8 टाइम्स। तो हमारा जो यहाँ पर आएगा ये आएगा 28 टाइम्स, और जो रिमाइंडर हमारा बचेगा वो 8 बचेगा, ठीक है यहाँ पर। तो हमारा ये आंसर है। इसको ये कैंसिल हो सकते हैं 2 से, 4 टाइम 8 और 2 7 जा 14। तो हमारा आंसर 28 4/7 समथिंग परसेंटेज में आंसर आएगा। फिर से इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्वेश्चन में गिवन था हमें ए की जो आय है वो बी से 40% अधिक है। तो ए की आय बी से अधिक है, तो बी की हमने 100 मान ली, ए की ज्यादा है 40%, तो इसमें हमने 40 जोड़ दिया। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि बी की आय ए की आय से कितनी कम है, तो बी की आय कम कितनी है? 40 का अंतर है, जिससे कंपेयर होता है बी का कंपेयर ए से हो रहा है, इसलिए ए की वैल्यू हमेशा नीचे। कैंसिल होके टर्म जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा इतना आंसर आएगा। जिस भी ऑप्शन में वो होगा आंसर हम उसे टिक कर देंगे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे, बहुत बार रिपीटिव क्वेश्चन है। बहुत बार रिपीटिंग क्या बोलेंगे कि हर एग्जाम में, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जहां इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता। और मात्र इसको आप वॉच टाइम लगा लेना, मात्र 8 से 10 सेकंड में इसको देखेंगे, और जब इसको रिपीट करेंगे तो और भी कम टाइम लगेगा। किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी आ जाती है, तो पहले के मूल्य को बनाए रखने के लिए नए मूल्य में कितनी प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। क्वेश्चन समझ लो क्या कह रहा है। क्वेश्चन की कह रहा है कोई वस्तु है, उसके मूल्य में वो पहले कितने का भी था, 10% की कमी हो गई, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि पहले वाला मूल्य ही चाहिए मुझे, ठीक है, तो कितनी परसेंट की हम वृद्धि करें। जैसे इसको कैसे समझेंगे जल्दी। कोई वैल्यू है, पहले का मूल्य कितना है 100। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोई भी वैल्यू है, मूल्य कितना भी है, उसमें 10% की कमी आ जाती है। तो मैंने हमेशा बोला है आपको कि 100 मानते हैं। सपोज जो पहले वाला प्राइस है, पहला मूल्य यहां लिख लेता हूं मैं, पहला मूल्य, ठीक है, वो कितना है 100 रुपए है। इसमें कितने परसेंट की कमी आ गई, 10% की, तो वो कितने का हो गया बाद वाला मूल्य, कमी के बाद, कमी वाला मूल्य, कमी के बाद कितने का हो गया, जब 10% कमी आ गई, 100 में से 10 कम कर दीजिए, 90 रुपए का हो गया। अब ये कह रहा है कि मुझे तो पहले वाली ही वो चाहिए, जितना मेरा प्राइस पहले था मुझे उतना ही चाहिए, तो मुझे कितने की वृद्धि करनी पड़े। इन दोनों में देखो कितने का अंतर है, 10 का, तो 10 की तो वृद्धि करनी पड़ेगी। तो यहां मैंने बताया था जितना भी कम होता है या ज्यादा होता है वो हमेशा मुंह पर रखते हैं, यहां पे हमेशा 100 लिखते हैं। अब क्या बोल रहा है कि नए मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी। किसे बनाना है, उसको ही तो ये हमें बनाना है। कंपेयर किससे हो रहा है, ये अब वाले से, तो 90 नीचे, क्योंकि कंपेयर किससे हो रहा है, इससे ही तो हो रहा है, इसको ही तो बढ़ाना है हमें, तो कंपेयर इससे हो रहा है। तो 0 से हम 0 कैंसिल करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। यहां देखिए ये कितना है, 9 1 जा 9, 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर 0, 9 1 जा 9, कितना आएगा आपका, आएगा ये, जिससे डिवाइड करते हैं हमेशा उसे नीचे रखते हैं, जो क्वोशंट होता है उसको यहां मिडिल में, और जो रिमाइंडर होता है ये, इतने परसेंट की हमें वृद्धि करनी होगी। फिर से समझ लीजिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी आ जाती है, तो पहले के मूल्य को बनाए रखने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। तो पहला मूल्य हमारा 100 था, कमी वाला मूल्य जब 10% की कमी है, तो 100 में से 10 कम करेंगे तो 90 आ गया। अब ये कह रहा है हमें प्रतिशत की कितनी वृद्धि करनी होगी, तो 100 से जब ये 90 है, तो 90 से हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, इसमें 10 ही तो ऐड करना पड़ेगा, 10 की तो कमी है इसमें, तो 10 हमने ऊपर रखा। किस में कर रहे हैं हम, कंपेयर किससे कर रहे हैं भाई, 90 में ही तो जोड़ेंगे, 90 में ही तो वृद्धि करेंगे। वृद्धि किस में करनी है हमें, 90 में, तो 90 को नीचे रखा, बीच में 100 रखते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 100/9 हम जब सॉल्व करेंगे तो 11/9% वैल्यू आई। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, और बहुत आसानी से इन्हें देखेंगे। अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगे, मेरी आपसे बार बार रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। ये जो क्वेश्चन थर्ड है ये CHSL में आया हुआ, इसी बार CHSL एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है।
देखने में बहुत टिपिकल लगता है और मात्र कुछ ही सेकंड में हम इसे बहुत आसानी से समझेंगे। देखते हैं, यदि सुनीता रवि से, सुनीता कोई महिला है, रवि से 75/4% अधिक कमाती है, ठीक है, तो अनुमानित बताइए कि रवि सुनीता से कितना कम कमाता होगा। तो आप ये लिख लीजिए पहले 75/4% ऐसे दिया हुआ है। मैंने क्या बोला हुआ है आपको कि जब परसेंट होता है तो उसको हटा लेते हैं और यहां पे 100 आ जाता है नीचे, बताया मैंने। डिवाइड कीजिए 25 से, 25 3 जा 75 और 25 4 जा 100, तो यहां कितना आया 3 और 4 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 16। इसको बेहतर तरीके से कैसे समझेंगे, ज्यादा कौन कमा रहा है ये बताइए। सुनीता कमा रही है ज्यादा, किससे कमा रही है, रवि से, ठीक है, तो रवि के तो कम ही आएगा वैल्यू और सुनीता की कितनी आएगी, ज्यादा, तो इसको तो रवि मान लीजिए, ठीक है, और सुनीता ज्यादा कमाती है तो सुनीता में ये जो वैल्यू है 3 ये ऐड हो जाएगी। मतलब रवि कितना कमाता है, 16 रुपए सपोज, ठीक है, और सुनीता कितना कमाएगी, 3 ज्यादा 16 में, तो कितना कमाएगी 19 रुपए। समझ में आया। अब क्या क्वेश्चन कह रहा है कि रवि जो है सुनीता से कितना कम कमाता है। ये तो हम समझ गए, शुरू में समझ गए थे कि रवि सुनीता से कम कमा रहा है। कितना कम कमा रहा है, परसेंट में बताना है, कितना रुपए में नहीं, कितना प्रतिशत में कम कमाता है, ये दिया हुआ है अनुमानित प्रतिशत। क्या करेंगे, जितना अंतर होता है दोनों का मैंने बताया है, यहां मैं 19 लिख लेता हूं। कितना, जितना अंतर होता है मैंने उसे ऊपर लिखता हूं। कितना अंतर है दोनों में, 3। सुनीता जो है, रवि जो है 3 कम कमाता है, 3 रुपए। यहां 100 लिखते हैं। किससे कंपेयर कर रहा है वो, रवि सुनीता से कंपेयर कर रहा है रवि, तो जिससे कंपेयर करते हैं उसकी वैल्यू हमेशा नीचे रखते हैं। सुनीता की 19 है, अब 3 की मल्टीप्लाई 100 में करेंगे और 19 से डिवाइड दे देंगे। 19 300, 19 1 जा 19, 10 से 9 सेपरेट करा 1 और 2 से 1 करा 1, फिर यहां पे 0 उतार लिया। अब 19 कितनी टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स करके देखते हैं, तो 5 9 जा 45, 4 यहां, 5 1 जा 5, 5 4 9, तो यहां पे आप 95 लिख लीजिए। कितना सब्ट्रैक्ट हो, 10 से 5 5, बचा कितना 10, 10 से 9 1 15, तो हमारा जो आंसर आएगा, कितने टाइम्स गया है, 5 टाइम्स, हमारा जो आंसर आएगा वो 15 इधर और जिससे डिवाइड करते हैं वो वैल्यू नीचे होती है और जो रिमाइंडर होता है हमारा वो ऊपर। फिर से देख लीजिए, ठीक किया है नहीं, 19 बचा 19 सब्ट्रैक्ट किया, 10 से 9 1 और 2 से 1 1, 0 उतार लिया, 19 के 5 जो 9 5 जो 45, 4 कैरी, 5 1 5 4 9 95, 90 10 से 5 5 और 10 से 1, इतना ही आया, ठीक है। फिर से समझ लीजिए इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सुनीता रवि से 75/4% अधिक कमाती है, ठीक है, तो इसको, इस वैल्यू को लिख लीजिए, बस आप लिख लिया। मैंने बताया था कि परसेंटेज हट के 100 नीचे लग जाता है। इसको 25 से दोनों ऊपर और नीचे ऐसी डिजिट देखते हैं कि दोनों डिजिट कट हो रही हो, डिवाइड हो रही हो एक ही नंबर से, तो 25 लिया, 25 3 जा 75 और 25 4 जा 100, नीचे की नीचे मल्टीप्लाई कर ली, 4 की 4 जा 16, ऊपर क्या था 3। अब आपको ये तो बोल रही रहा है क्वेश्चन कि सुनीता रवि से अधिक कमाती है, तो आप रवि को तो मान लीजिए 16 और सुनीता अधिक कमा रही है, कितना अधिक कमा रही है 3, तो 16 में 19 3 ऐड कर दीजिए, सुनीता की वैल्यू 19 आएगी। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि रवि सुनीता से कितना कम कमाता है, रवि सुनीता से कम कमा रहा है, वो तो हमें दिख ही रहा है, कितना कम कमा रहा है 3, ठीक है, तो 3 को हम हमेशा ऊपर लिखेंगे, जिससे कंपेयर होता है मैंने बोला है वो वैल्यू नीचे, 19 नीचे सुनीता से कंपेयर हो रहा है। सॉल्व करेंगे, ये हमारा इतना प्रतिशत में आंसर आएगा। क्वेश्चन 4 देखेंगे, क्वेश्चन 4 देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आराम से समझेंगे। किसी वस्तु का मूल्य 60 से 50 हो गया है तो उसकी खपत को कितना प्रतिशत बढ़ाएं कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत आराम से समझेंगे। फिर से समझ लीजिए, कोई एक वस्तु है वो 60 रुपए की है पहले, अब कितने की हो गई, मूल्य 60 से 50% हो गया है, चलिए ये ले लीजिए, ठीक है, 60 से 50 हो गया है किसी वस्तु की जो कीमत है, तो उसकी खपत को कितना प्रतिशत बढ़ाएं, मतलब जितना भी हम खर्च कर रहे थे, जब मूल्य पहले ज्यादा था अब मूल्य कम हो गया, तो उसको जो हम यूज है वो यूज हम बढ़ा देंगे ताकि हमें कोई असर ना पड़े खर्च पर, जितना खर्च हो रहा था पहले उतना ही हो। तो देखिए यहां पे तो रखते हैं हमेशा प्राइस, मूल्य,
प्राइस कितना था पहले, ठीक है, पहले फर्स्ट और सेकंड, पहले इतना था और अब इतना, कितना था 60, अब कितना हो गया 50 हो गया, बाद में 0 से 0 कैंसिल हो जाती है, कट हो जाएगी, तो 65 लिख लेते हैं, ठीक है। जो खपत है, कंजप्शन, कंजप्शन मतलब खपत, खपत जो होती है, ये बात हमें याद रखनी होगी क्वेश्चन में, कि प्राइस का अपोजिट होती है, इनवर्स चलते हैं ये दोनों एक दूसरे के, जो प्राइस होता है और कंजप्शन एक दूसरे क्या चलते हैं, अब इनवर्स चलते हैं। तो जब प्राइस कितना है 6 से 5 हो गया, तो इसका इनवर्स क्या आ जाएगा, 5 यहां और 6 यहां, ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। प्राइस 6 से 5 हो गया, तो खपत जो होगी वो 5 से 6, क्योंकि बढ़ी रही है ना खपत, तो उसमें बोल रहा है, ठीक है। तो जब हम क्या करेंगे, क्या पूछा है क्वेश्चन, खपत को कितना बढ़ाएं, खपत क्या है हमारी, ये बढ़ी रही है, कितनी बढ़ रही है 1, तो 1 को तो हम यहां लिख लेंगे, मैंने बोला था कि जो भी बड़ा घटत होती है उसको ऊपर लिखते हैं, बीच में 100 लिखते हैं, ठीक है। किससे कंपेयर हो रहा है, खपत बड़ी है, 5 से ही तो लेके बड़ी होगी खपत, ठीक है। तो हम नीचे क्या रखेंगे 6, ठीक है, इससे डिवाइड दे देंगे हम 6 से, इसको डिवाइड करा 3 से और ये 50 से, सॉरी एक चीज देखेंगे हम, नहीं ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, इसको ये 50 से डिवाइड हुआ, ये 3 से डिवाइड हुआ, तो यहां पे लिख लेंगे ये 50 आया, ये 3, कितनी बार जाएगा ये, 3 1 जा 3, 2 सब्ट्रैक्ट करा 0 आया, 6 3 जा 18, 2 आया। जो भी हम जिससे डिवाइड करते हैं उस वैल्यू को हम नीचे रखते हैं, जो भी क्वोशिएंट होता है यहाँ रखते हैं, और जो रिमाइंडर होता है इधर रखते हैं। तो हमें कितना प्रतिशत बढ़ाना होगा खपत को, 16.3% हमें खपत को बढ़ाना होगा, 16 सही 2/3% हमें खपत को बढ़ाना होगा। फिर से समझ लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कोई सामान खरीदा, पहले 60 का आता था वो, अब उसकी वैल्यू 50 हो गई, ये था 60 और 50, 0 दोनों में कॉमन है, जो भी डिजिट होती है उसको कैंसिल कर लेते हैं, हटा ली, 6 और 5 आया। मैंने बोला कंजप्शन जो भी हम खपत करते हैं वो हमेशा क्या होती है, इनवर्स चलते हैं दोनों एक दूसरे के, 6 और 5 थे, तो 5 अब इधर आ जाएगा, 6 यहां आ जाएगा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि खपत को हम कितना प्रतिशत बढ़ाएं, खपत तो बढ़ी रही है, पहले 5 थी अब 6 हो गई, लेकिन प्रतिशत में पूछा है इसने, नंबर में नहीं पूछा कि इतना, तो 1 बढ़ी, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 1 है, नहीं तो 1 को तो मैं यहां लिख लूंगा, जिससे कंपेयर, मैंने एक मिस्टेक कर दी, सॉरी, यहां पे जिससे कंपेयर हो रहा है 5 से कंपेयर हो रहा है, तो जो वैल्यू आएगी वो 5 की नीचे आएगी, क्योंकि 5 से कंपेयर हो रहा है, तो इससे डिवाइड करेंगे हम 100 को, 5 टू 10, 20% इसका आंसर होगा सही। जो हमारी खपत है वो 20% हमें बढ़ानी होगी, तो कोई भी असर नहीं होगा। क्वेश्चन 5 देखेंगे, क्वेश्चन 5 देखेंगे, 150 का 20% 50 के कितने परसेंट के बराबर है, 150 का 20%, 150 का 20% ये होगा, 20% को मैंने क्या बोला था आपको लिखने के लिए, 1/5 लिख लेंगे आप डायरेक्ट, ठीक है, बोला था ना मैंने 20% को आप क्या लिखते हैं, हमेशा क्या लिखने की कोशिश करेंगे, 1/5 लिख लिया, किसके बराबर है, ये दोनों 50 के कितने परसेंट के बराबर है, तो ये दोनों बराबर हैं, ये तो हम क्वेश्चन में दिया है, तो इन्हों बराबर रख लीजिए, 50 50 को वैल्यू दी हुई है, कितने परसेंट के, तो वो परसेंट मान लिया, सपोज मैंने x परसेंट के बराबर है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ये जब x है इससे डिवाइड कर लो इसको, 5 3 जा 15, कितना आया 30 × 1, और 50 के x परसेंट के बराबर है, तो x परसेंट हटा के हम नीचे क्या लिख लेंगे 100, ठीक है। 50 से इसे कट कीजिए, 52 जा 100 होता है, तो यहां पर आया 30 × 1 और ऊपर x/2, यहां पर 1 रख लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई हो क्या होगा, 30 की तो मल्टीप्लाई होगी इस 2 के साथ, और इस x की होगी 1 के साथ, 32 जा 60, तो जो हमारी x की वैल्यू आएगी वो 60 आएगी। मतलब अगर हम 50 का 60% निकालें और 150 का 20% निकालें, वो दोनों बराबर होंगे। फिर से समझ लीजिए, 150 का 20% 50 के कितने परसेंट के बराबर है, तो 150 का 20% निकाल लिया, 20% की वैल्यू 1/5 होती है, पुट कर दी, बराबर है दोनों, तो इक्वल रख लिया, 50 वैल्यू दी हुई है, कितने परसेंट के बराबर, तो मैंने x% मान लिया, मानो, तो x/100 रख लिया, 50
टू जा 100, x अपॉन 2 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई की हमने 30 की 2 में 60, x की 1 में करेंगे x आएगी, x की वैल्यू 60, मतलब 60% के बराबर हुआ। ठीक है, क्वेश्चन 6 देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी वस्तु के मूल्य में पहले 20% की वृद्धि होती है, बाद में 10% की वृद्धि होती है। ठीक है, तो बताएं कुल प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। मैं इसको आपको बताता हूं। एक कोई वस्तु ली हमने, उसमें पहले 20% की वृद्धि हो गई, फिर बाद में 20% वृद्धि होने के बाद फिर 10% की वृद्धि हो गई, तो कुल प्रतिशत वृद्धि पहले के कंपैरिजन में जब वृद्धि स्टार्ट होनी नहीं हुई थी तो कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई, इसको कैसे देखेंगे। इसका मैं बहुत बहुत रिपीटिव क्वेश्चन है, बार बार क्या बोलेंगे कि हर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। एसएससी CHSL हो, CGL हो, NTPC हो या कोई भी एग्जाम हो जिसमें मैथ आता है, तो उसके जितने भी दिन में एग्जाम होंगे या जितनी भी शिफ्ट में एग्जाम होंगे, ये वाला क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन बार बार जरूर पूछा जाता है। देखेंगे इसका फॉर्मूला क्या है। इसका ये आप याद रख लीजिए सीधा a प्लस बी, ए बी, a मल्टीप्लाई बी और 100, ये आपको याद करना है। ठीक है, इसे देख लीजिए, a प्लस बी, a मल्टीप्लाई बी 100, सीधा आपको आंसर आ जाएगा 5 सेकंड में। देखते हैं, पहले 20% की वृद्धि हुई तो 20, a की वैल्यू 20, फिर 10% की हुई इसलिए 10 ऐड कर लीजिए। a मल्टीप्लाई बी, a कितना है 20, b कितना है 10, नीचे कितना रखेंगे 100, 20 और 10 कितने हुए 30, नीचे 100 है, एक जीरो से ये, एक जीरो से ये, बचा कितना 2, 32% की टोटल ओवरऑल वृद्धि हुई। फिर से समझ लीजिए, एक वस्तु है उसमें 20% की वृद्धि होती है और बाद में फिर 10% की वृद्धि होती है। बताएं कुल प्रतिशत वृद्धि, a प्लस बी अपॉन a मल्टीप्लाई बी अपॉन 100, ये आपको याद करना है, रखना है फॉर्मूला ऐसे क्वेश्चंस के लिए। 20% रखा एक ही जगह, b की जगह 10% रखा, फिर 20 की 10 में मल्टीप्लाई कर दी, कैंसिल्स कर दी और 32 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी उसी प्रकार का एक क्वेश्चन है हमारे सामने, बस इसमें क्या चेंज हुआ है, 30% की वृद्धि हो रही है पहले, फिर 10% की कमी हो रही है। मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स, अपने ग्रुप के साथ जो कंपटीशन एग्जाम देना चाहते हैं या फिर देने का प्रयास कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए ताकि उनका इंटरेस्ट बढ़े और हमारी वीडियोस उन लोगों तक पहुंच पाए जहां तक हमारा मोटिव है उन लोगों तक पहुंचाने का। क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु के मूल्य में पहले 30% की प्रतिशत वृद्धि होती है। ठीक है, 30% की वृद्धि होती है और फिर 10% की कमी होती है। वस्तु का मूल्य है उसमें 30% की पहले वृद्धि हो गई, फिर 10% की कमी हो गई प्रतिशत की, तो बताएं कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई। तो बताएं कुल क्योंकि दो, एक बार वृद्धि एक बार कमी हुई, तो कुल कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई। क्वेश्चन मैंने आपको इससे पहले बताया था, a प्लस बी, a मल्टीप्लाई बी 100, ये आपको याद रखना है ऐसे क्वेश्चंस के लिए। पहले वृद्धि हुई तो 30 की वृद्धि हुई तो 30 रख लेंगे, दोबारा में क्या हुआ प्लस लगाएंगे, b कमी हुई तो कमी के लिए क्या रखेंगे, माइनस रखेंगे ना कमी। तो हमने क्या देखा कि यहां 10% की कमी हुई। अच्छा, कुल हमने वहां लिखा हुआ है, यहां देख लेते हैं, तो 10% की कमी हुई तो क्या देखेंगे, कमी हुई तो माइनस में ही होता है, फिर से 30% रखेंगे यहां और मल्टीप्लाई में फिर क्या रखेंगे 10। ये माइनस में 10 क्यों रख रहा हूं, क्योंकि कमी को दिखा रहा है कि कमी हुई, और नीचे 100। जब ब्रैकेट इसको खोलेंगे ब्रैकेट को, तो प्लस और माइनस क्या हो जाते हैं आपस में माइनस, तो 30 में से 10 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, प्लस ये प्लस और माइनस के आपस में मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, माइनस ही आएगा, 300 नीचे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, 30 से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा 20, माइनस 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 17% टोटल हमारी क्या हुई वृद्धि। क्योंकि हमारा आंसर पॉजिटिव में आ रहा है तो पॉजिटिव आंसर वृद्धि को दिखाएगा, और अगर यही आंसर हमारा नेगेटिव में आता तो हमें प्रतिशत में कमी दिखाता। फिर से समझ लेंगे, 30% की वृद्धि हुई तो इसलिए 30 रखा, यहाँ पे आप प्लस ना रखे, डायरेक्ट यहाँ पर -10 रख सकते थे क्योंकि कमी को दिखा रहा है। ऐसे यहाँ पर -10 रखा है हमने, वो कमी को दिखा रहा है। सॉल्व किया, 30 में से 10 गए तो 20,
फिर यहाँ पे 100 से नीचे तो 2 जीरो है, ऊपर की 2 जीरो से कैंसिल आउट हो गई, 3 बचा। 20 से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम तो हमारा 17% की हमें वृद्धि हुई। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए अधिक से अधिक, और वीडियो को लाइक कीजिए। आप सभी का सहयोग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है। हमें भी होप मिलती है, आशा मिलती है कि हाँ, हमारा जो हम लोग वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं उससे किसी का फायदा हो रहा है, वो किसी के लिए बेनिफिशियल होने वाली है। इसलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।